हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 21 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ये हमारे सब रूल्स हो चुके हैं। साइन रूल हमारा हो चुका है, कोसाइन रूल भी हुआ है हमारा, और प्रोजेक्शन रूल भी। अब इसका एप्लीकेशन हमें लेना है। तो सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूले इसमें हमें लेना है कि हाफ एंगल के कौन से फार्मूले होते हैं। अब जैसे कोई एक एंगल ए होगा तो इसका हाफ एंगल कौन सा हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो साइन a/2 के लिए क्या आंसर मिलेगा, कॉस a/2 के लिए क्या आंसर मिलेगा, है ना, टैन a/2 के लिए क्या आंसर मिलेगा। तो ये हमें इसमें देखना है हाफ एंगल फार्मूले में। उसके बाद में लेना है हेरॉन्स फार्मूला। ये आपका 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, हेरॉन्स फार्मूला। ओके, उसके बाद में हमें लेना है नेपियर्स एनालॉजी। इसमें भी कुछ टैन के फार्मूले होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सभी बातें हमें आज के वीडियो क्लास में कवर करना है। ओके, तो चलिए हम फार्मूले पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाफ एंगल फार्मूले। इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया होगा ABC, उसके तीनों साइड्स का एडिशन यानी A + B + C, उसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर। और पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर होता है ना। यानी देखो, आपको पता है कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स का एडिशन, यानी इसका मतलब कि A + B + C, ओके, तीनों साइड्स का एडिशन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और इसे अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो वो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, यानी S हो जाएगा। राइट, S का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो क्या आंसर मिलता है, A + B + C × 1, यानी A + B + C, और इज इक्वल टू 2 × S, यानी 2S। ओके, ठीक है। अब इसका यूज करके हमें कुछ फार्मूले लिखने हैं। मैं यहां पर 3 पार्टीशन किया हूं, देखिए। इसे मैं नाम देता हूं A, यहां पर नाम देता हूं मैं B, यहां पर नाम देता हूं C। पार्ट A में हम साइन के लिए फार्मूले लिखेंगे, पार्ट B में कॉस के लिए फार्मूले लिखेंगे, और पार्ट C में टैन के लिए फार्मूले लिखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट A में पहला फार्मूला आएगा साइन, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला यानी A/2। ठीक है, A/2। अब इसका फार्मूला कुछ ऐसा है, देखो ध्यान में रखना है आपको। अंडर रूट ब्रैकेट में S-, अब यहां पर कौन से एंगल के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, एंगल A के लिए। तो एंगल A इधर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, या फिर उसका जो साइड होगा स्मॉल a बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर A को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे फिर, S - B, और सेकंड ब्रैकेट में S - C। S का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो S - B और S - C, यानी देखो A नहीं आया इसमें, कैपिटल A का जो स्मॉल साइड होगा वो A नहीं आया यहां पर। ठीक है, और अपॉन में हम लिखेंगे ये जो B और C है इनका मल्टीप्लीकेशन, BC। ओके, देखो राइट साइड में आप ठीक से, यहां पर A बिल्कुल भी नहीं आया, तो ऐसे ही हम सेकंड फार्मूला इसमें लिख सकते हैं। ओके, साइन B/2 के लिए, ओके, यानी हाफ एंगल ऑफ B/2। तो क्या लिखेंगे फिर अब यहां पर अंडर रूट में S-, अब देखो यहां पर B है, हम B के लिए आंसर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि B का कौन सा स्मॉल लेटर नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या आएगा, S - C, ठीक है, और S - A, और डिवाइडेड बाय CA, यानी AC। ठीक है, थर्ड फार्मूला इसमें ऐसा है,
साइन c बाय 2, ठीक है, अंडर रूट। अब यह फार्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में s माइनस c नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या आएगा, a आएगा, और क्या आएगा, s माइनस b, ओके, और डिवाइडेड बाय a इंटू बी यानी ए बी। ये हो गए साइन हाफ एंगल के लिए फार्मूले, ठीक है। लेकिन ये कौन से पार्ट के लिए, पार्ट ए के लिए हो गए। अब सेकंड पार्ट में हमें कॉस रेशियो के लिए फार्मूले लिखने हैं, ओके। तो देखिए ध्यान में रखो, अभी मैं पहला फार्मूला कैसे बताता हूं। कॉस हाफ एंगल के लिए, हाफ एंगल यानी ए बाय 2। अब ये फार्मूला कैसे फॉर्म होता है, देखिए, इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर क्या करना पड़ता है, देखो, s इंटू ब्रैकेट में s माइनस, अब कौन से एंगल के लिए हमें लिखना है फार्मूला, एंगल ए के लिए, हाफ एंगल का फार्मूला। तो ए के लिए लिखना है, तो यहां पर ए का स्मॉलर साइड आता है, स्मॉल ए, ध्यान में रखना, कॉस में s इंटू एस माइनस ए, ठीक है। और अपॉन में आएगा, यहां पर ए साइड आया, तो ए साइड को छोड़कर जो बाकी का दो साइड्स है, कौन कौन सा, बी और सी, वो यहां पर अपॉन में आता है, बी इंटू सी, ओके, ध्यान में रखोगे। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस, हम जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं अभी, वो आपको लिखना है स्मॉलर में साइड, एस माइनस ए, और अपॉन में ए साइड को छोड़कर अदर साइड्स यानी बी इंटू सी। कौन से रेशियो के लिए हमने लिखा है ये, कॉस रेशियो के लिए, ठीक है। अब सेकंड फार्मूला ऐसे ही कैसे लिखेंगे, देखो, कॉस बी बाय 2, ठीक है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस, क्या आएगा अभी, एस माइनस, बी के लिए लिख रहे हैं तो स्मॉल बी आएगा, ओके, और अपॉन में बी साइड को छोड़कर क्या लिखेंगे फिर अभी, ए इंटू सी, ओके। और थर्ड फार्मूला इसमें कॉस सी बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से s इंटू एस माइनस, कॉस का रेशियो लिख रहे हैं हम, इसका मतलब कि एंगल C का स्मॉलर साइड आएगा, स्मॉल c, ओके, और डिवाइडेड बाय C अगर आ गया यहां पर तो C को छोड़ देंगे, अदर साइड्स कौन सा रहेगा, A इंटू बी। तो ये आपको फार्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और ये फार्मूले अच्छे से दिमाग में ले लो। अब हम लेते हैं पार्ट सी के लिए। टैन के फार्मूला है, ओके, यानी टैन हाफ एंगल के लिए। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आएगा टैन ए बाय 2, ओके। अब आपको टैन का फार्मूला तो पता है, क्या फार्मूला है टैन का, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी जो साइन का वैल्यू होगा और जो कॉस का वैल्यू होगा, उन दोनों का क्या करना है, डिवीजन, ओके। तो सोच के देखिए अभी, साइन ए बाय 2, ओके, और डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय 2 अगर हमने किया तो इन दोनों का भी हमें डिवीजन करना पड़ेगा राइट साइड का। अब राइट साइड का अगर डिवीजन करते हैं तो अपॉन में से BC और अपॉन में से BC, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आंसर मिलेगा, ओनली न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी इसका मतलब कि अंडर रूट में हमें लिखना पड़ेगा, देखो, साइन का पहले ऊपर में आएगा न्यूमरेटर, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और अपॉन में आंसर आएगा कॉस का न्यूमरेटर, यानी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए। ये हुआ टैन का फार्मूला, ओके, यानी साइन डिवाइडेड बाय कॉस करना पड़ेगा हमें टैन फाइंड करने के लिए, ओके। अब सेकंड फार्मूला क्या मिलेगा, टैन
b/2 के लिए अंडर रूट, देखिए यहां पर भी साइन b/2 डिवाइडेड बाय कॉस b/2, यानी इसका मतलब कि राइट साइड का भी डिवीजन करना पड़ेगा। तो राइट साइड में AC, डिनोमिनेटर में से AC और यहां पर डिनोमिनेटर में से AC कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सिर्फ क्या रहेगा, S माइनस सी इंटू S माइनस ए। ये देखो S माइनस सी, S माइनस ए। ओके, और यहां पर अपॉन में आएगा S इंटू S माइनस बी। ओके, टैन का फार्मूला साइन अपॉन कॉस। ऐसा ही थर्ड फार्मूला क्या लिख सकते हैं अभी, टैन c/2 अंडर रूट, देखो साइन c/2 अपॉन कॉस c/2, यानी अपॉन में से ए बी और ए बी कैंसिल, क्या रहेगा फिर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। ओके, यानी हमें साइन का रेशो पता चल गया, कॉस का रेशो पता चल गया, तो इन दोनों का डिवीजन करके हम फाइंड कर सकते हैं टैन का फार्मूला। ओके, तो ये सब फार्मूला आप ध्यान में रखो। इसे कौन से फार्मूले बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूले, ध्यान में रखना, हाफ एंगल फार्मूले। अब सेकंड नंबर में हम लेते हैं हेरॉन्स फार्मूला। ये आपको पता है, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कभी तो भी। अब जैसे देखो इसमें क्या दिया, देखो इफ ABC आर साइड्स, यानी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यानी आपको एक इस तरह से ट्रायंगल दिया होगा, ओके, ABC। ठीक है, इसके तीनों साइड्स A, B और C, इसे हम बोल सकते हैं। और आपको पता है कि A प्लस बी प्लस सी, यानी इसका मतलब कि पेरीमीटर हो गया, तीनों साइड्स का एडिशन यानी पेरीमीटर। ठीक है, और टॉइस एस का मतलब कि 2 इंटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, यानी ऑल साइड्स का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ सेमी पेरीमीटर का फार्मूला, यानी S। तो यहां से हेरॉन्स फार्मूला जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो आपको ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल, ठीक है, इसका जो एरिया आएगा, ओके, इसका जो एरिया आएगा ये कितना होगा, ठीक है, ये एरिया कितना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए यहां पर फार्मूला होता है अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसमें अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया, S का वैल्यू पुट कर दिया, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू, उसके बाद में स्मॉल a यानी फर्स्ट साइड, ठीक है, स्मॉल b यानी सेकंड साइड और स्मॉल c यानी थर्ड साइड। तो ये फार्मूला यूज करके हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम लेते हैं नेपियर्स एनालॉजी। ये भी एक फार्मूला है, नाम है इस फार्मूले का नेपियर्स एनालॉजी। अब इसमें भी आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, ठीक है, उसी में हमें सोचना है ट्रायंगल में। तो इसके लिए भी हमें 3 फार्मूले लिखने पड़ते हैं। ये देखो पहला फार्मूला, किसके लिए, tan b माइनस सी अपॉन 2, यानी कोई तो भी 2 एंगल्स यहां पर लिए हैं। कौन कौन से 2 एंगल्स, b और c, उनका क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन, b माइनस सी और डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या मिलेगा, देखो ध्यान में रखना है, और ऐसे बाद में हम फार्मूले लिख सकते हैं। तो जो एंगल B और एंगल C का सब्ट्रैक्शन किया है,
इनका स्मॉलर साइड लेना, स्मॉलर साइड, इसका अपोजिट साइड, यानी एंगल बी अपोजिट साइड, यानी वो हो जाएगा स्मॉल बी, ओके, माइनस एंगल सी अपोजिट साइड स्मॉल सी, ओके। यानी हमने यहां पर कैपिटल एंगल दिया है बी और सी, उसका हमने स्मॉलर साइड ले लिया बी स्मॉल सी, ठीक है, और यहां पर हमने माइनस कर दिया। अब इन्हीं दोनों का अपॉन में प्लस कर देना है, यानी इसका मतलब कि b प्लस सी, ओके। ऐसा हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, और इनटू यहां पर tan है तो यहां पर हम ले सकते हैं cot, ठीक है। अब देखो b और c, यहां पर दो एंगल दिए हैं b और c, कौन सा एंगल नहीं दिया, a नहीं दिया, यहां पर लेना है a/2, ध्यान में रखना है। b और c एंगल यहां पर नहीं आया, तो जो नहीं आया यानी वो एंगल कौन सा होगा, a, तो a/2 यहां पर लेना है, लेकिन कॉट का रेशो, ठीक है। अब ऐसा ही सेम फार्मूला tan c माइनस a अपॉन 2 के लिए लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो c और a का स्मॉलर साइड कौन सा हो जाएगा, स्मॉल c माइनस स्मॉल a, डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्लस c प्लस a, ओके। और यहां पर आएगा अभी कॉट का रेशो, लेकिन कौन सा एंगल के लिए, एंगल c आया है, एंगल a आया है, कौन सा एंगल नहीं आया, b, तो यहां पर हम लेंगे b अपॉन 2, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम फार्मूला tan a माइनस बी अपॉन 2 के लिए, ठीक है। कोई भी दो एंगल का सब्ट्रैक्शन करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ऐसा फार्मूला हमें फॉर्म करना है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखो एंगल a और एंगल b आया है, तो इसका स्मॉल साइड हो जाएगा स्मॉल a माइनस स्मॉल b डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन a प्लस b, ओके। यानी यहां पर जो एंगल a आया है तो उसका स्मॉल साइड a आएगा, एंगल b आया है तो उसका स्मॉल साइड b आएगा, उसका सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में और उसका एडिशन डिनोमिनेटर में, और इनटू अब यहां पर हमें लिखना है कॉट का एंगल, लेकिन कौन सा, यहां पर a और b आया है तो कौन सा एंगल नहीं आया यहां पर, c, तो इसका मतलब कि c/2। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसे हम बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। और आज का लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारा जब भी थोड़ी देर पहले हेरॉन्स फार्मूला हो चुका है ना, लेकिन हेरॉन्स फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब उस ट्रायंगल का ऑल साइड्स पता है। ऑल साइड्स अगर पता है तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करके उस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ और इंफॉर्मेशन दिया होगा, आपको एक ट्रायंगल दिया होगा एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये देखो ट्रायंगल एबीसी, और एंगल ए अपोजिट साइड यानी स्मॉल ए, एंगल बी अपोजिट साइड यानी स्मॉल बी, और एंगल सी अपोजिट साइड यानी स्मॉल सी, ठीक है। यह एंगल ए होगा, एंगल बी और एंगल सी। अब इसमें क्या रिलेशन होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां पर भी हमें 3 फार्मूले मिलते हैं, लेकिन अलग अलग इंफॉर्मेशन यूज करके। तो इसमें पहला फार्मूला ऐसा मिलता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, कोई भी दो साइड्स, ठीक है। देखो मैं कोई भी दो साइड्स कौन से लेता हूं, B और C, ठीक है, यानी B इंटू C। ये दोनों साइड्स का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, देखो एंगल A आता है, ओके। आ रहा है आपके समझ में, यानी मैंने कौन सा साइड्स लिया, B एंड C, ठीक है। तो जो हमने दो साइड्स लिया उसके बीच में जो एंगल आता है एंगल A, उसका हमें साइन का रेशो लेना पड़ता है, साइन एंगल A। ये हो गया फार्मूला,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। ओके, यानी यहां पर किसका यूज हो गया, टू साइड्स का भी यूज हो गया, बी और सी का, और उनके बीच में जो एंगल आएगा ए, उसका साइन का रेशियो हमें लेना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड फार्मूला कौन सा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब इसमें भी हाफ 1/2 इंटू कुछ अलग दो साइड्स मुझे बताइए अभी। अब लेता हूं मैं साइड सी एंड साइड ए, यानी सी इंटू ए या फिर ए इंटू सी, ए इंटू सी। ओके, अब ए और सी ये दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आएगा, देखो एंगल बी। ओके, तो यहां पर हमें रेशियो लिखना पड़ेगा साइन एंगल बी। ओके, सिंपल है फार्मूला, हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और इंटू उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आएगा उसका साइन का रेशियो। अब थर्ड फार्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब कौन से दो साइड्स लेने के बाकी रह गए हमारे, ए एंड बी। ओके, तो ए इंटू बी। अब साइड ए और साइड बी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, देखो एंगल सी, तो यहां पर लेंगे हम साइन एंगल सी। तो ऐसे ये तीन फार्मूले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए याद रखना है। ओके, तो आज के वीडियो क्लास में हमारा क्या हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ओके, जिसमें हमने लिया था हाफ एंगल फार्मूले, सेकंड लिया था हमने हेरॉन्स फार्मूला, थर्ड लिया था नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, और लास्ट में हमने लिया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये शॉर्टकट में मैं आपको सिर्फ एक एक एंगल के लिए मैं आपको आंसर बताता हूं, फार्मूले बताता हूं। ठीक है, अब जैसे हाफ एंगल फार्मूला, इसमें पहला फार्मूला था साइन a/2 के लिए, अंडर रूट जिसमें a नहीं आएगा, यानी इसका मतलब कि s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिवाइडेड बाय b इंटू सी, यहां पर जो b और c है उनका मल्टीप्लीकेशन b इंटू सी। ठीक है, ये हुआ साइन के लिए। इस तरह से साइन b/2 के लिए लिख सकते हैं, c/2 के लिए। इसके बाद में कॉस के लिए फार्मूला आता है कॉस a/2। ठीक है, अंडर रूट क्या फार्मूला आता है, s इंटू एस माइनस, यहां पर a एंगल के लिए लिख रहे हैं कॉस के लिए, तो यहां पर स्मॉल a आता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a साइड को छोड़कर b इंटू सी। ठीक है, यह हुआ कॉस के लिए। इसके बाद में कॉस b/2 कॉस c/2 के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद में tan a/2 के लिए फार्मूला, यानी tan का फार्मूला कौन सा होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो इन दोनों का अगर हमने डिवीजन कर दिया तो अपॉन में से bc और अपॉन में से bc क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ओनली न्यूमरेटर रहेगा, यानी अंडर रूट ब्रैकेट में s माइनस बी ओके इंटू s माइनस सी। ठीक है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए, यानी tan का फार्मूला कौन सा है, साइन अपॉन कॉस। हेरॉन्स फार्मूला मैंने क्या बताया था कि इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जिसमें सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है, यानी एस का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फार्मूला क्या मिलता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ओके, ये हुआ हेरॉन्स फार्मूला। अब नेपियर्स एनालॉजी का फार्मूला इन ट्राइंगल एबीसी के लिए, फिर से वैसे ही ट्राइंगल के लिए हम सोच सकते हैं। पहला फार्मूला होता है इसमें tan कोई भी दो एंगल का सब्ट्रैक्शन, जैसे a माइनस बी अगर कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो इसका फार्मूला होता है एंगल a और एंगल b का स्मॉल साइड, यानी स्मॉल a माइनस स्मॉल b डिवाइडेड बाय a प्लस b।
यानी एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार एडिशन। ओके, और इनटू यहां पर आएगा कॉट का रेशियो, लेकिन कौन से एंगल के लिए? ए एंगल और बी एंगल आ गया, तो कौन सा एंगल नहीं आया? सी, तो सी बाय 2 के लिए। ओके, तो ऐसे हम tan b माइनस सी अपॉन 2 या फिर a माइनस सी अपॉन 2 के लिए लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया होगा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम? पहला फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको? 1/2 इंटू, ठीक है, तीनों साइड में से कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने ले लिया A इंटू बी, ठीक है, और इंटू में आएगा साइन का कौन सा एंगल? साइड A और साइड B के बीच में एंगल रहेगा C। ओके, ये ध्यान में रखना है। इसी में मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया हूं, 1/2 इंटू, अब कोई और दो साइड लेते हैं हम, जैसे A इंटू बी लिया, अब लेते हैं हम B इंटू सी। साइड B और साइड C के बीच में एंगल कौन सा आएगा? A, तो साइन एंगल A। और ऐसा ही इसमें तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया, 1/2, जैसे अब A और B साइड लिया, B और C लिया, अब हम कौन सा दो साइड ले सकते हैं? A एंड C, तो A इंटू सी, ठीक है, इंटू साइन का अब कौन सा एंगल आएगा? साइड A और साइड C के बीच में आएगा एंगल B। ओके, तो साइन B आ जाएगा। तो इस तरह से ये सभी के सभी फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, और इसका यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल यानी सैटरडे आपका मॉर्निंग में 6 बजे टेस्ट है। ओके, तो आपको मॉर्निंग में शार्प 6 बजे आपको कल ट्यूशन में आना है। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। बाय।